मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वो सर्वदा तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारे वो साथ रहेगा और वो तुम्हारा सहायक होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे पवित्र आत्मा से हम सहायता मांगे? कैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करे? कैसे हम पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो हमारे लिए काम करे? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? तो ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना। जब ये सृष्टि का निर्माण करना था, जब ये सृष्टि बनाना था, हाँ, ये पूरा सौरमंडल, समुद्र और पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि को बनाना था, तब उस समय में क्या था? ऐसा था कि पृथ्वी बेडोल थी और पृथ्वी सुनसान थी। पृथ्वी में कोई सुंदरता नहीं थी, कोई मानव जाति नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं था। पवित्र आत्मा अंधियारे में मंडराता था लेकिन कोई काम नहीं करता था। पवित्र आत्मा सिर्फ मंडराता था लेकिन कोई काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपने मुंह से वचन बोला और जैसे ही वचन बोला, पवित्र आत्मा ने वो वचन को पकड़ा। परमेश्वर के मुख के निकलने वाले वचन को पवित्र आत्मा ने पकड़ा और जैसे परमेश्वर ने बोला सूरज बन जाए, पवित्र आत्मा ने सूरज बना दिया। परमेश्वर ने बोला पृथ्वी बन जाए, पवित्र आत्मा ने पृथ्वी बना दी। परमेश्वर ने बोला समुद्र बन जाए, पवित्र आत्मा ने वचन पकड़ा और समुद्र बना दिया। परमेश्वर ने कहा कि जानवर बन जाए, पवित्र आत्मा ने जानवर बना दिया। परमेश्वर ने कहा कि जंगल बन जाए, तो पवित्र आत्मा ने वचन पकड़ा और जंगल बना दिया। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके लिए आश्चर्य कर्म करे, आपके लिए आश्चर्य कर्म करे, अगर आप चाहते हो तो वो कब करेगा? आपके होठों के मुख से निकलने वाले परमेश्वर के वचन को वो पकड़ेगा और तब आपके लिए काम करने लगेगा वो। कुछ ताली बज रही है तो समझ में आ रहा है कि कुछ लोग का ट्यूबलाइट जल गया है। सुनो, मैं समझाता हूं। पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती से काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आपके अंदर है, हाँ, आपके अंदर है। वो आपका सुख जान रहा है, वो आपका दुख जान रहा है, लेकिन वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है और आप पवित्र आत्मा को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। वो मंडरा रहा है, आपके जीवन में अंधकार है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है और वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके अंदर मंडरा रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा वेट कर रहा है, पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? कि कब ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और कब ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन अपने मुख से अपने लिए बोलता है, वो वचन अपने लिए अंगीकार करता है, वो वचन को अपने लिए घोषणा करता है। और जैसे ही हमारे मुंह से वो विश्वास का वचन, वो परमेश्वर का वचन, वो पॉजिटिव वचन जैसे ही हमारे मुंह से निकलता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करोगे, अर्थात परमेश्वर का वचन मेरे लिए जैसा कहता है वैसा ही मैं हूं, परमेश्वर का वचन जो मेरे विषय कहता है वो ही सच है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पास में है तो वो मेरे पास में है, भले वो अभी नहीं है, लेकिन वचन कहता है तो है। वचन जैसा कहता है आपको बिल्कुल वैसा ही विश्वास करना है और वही बात आपको बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, भूतकाल तुम हो चुके हो चंगे। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? हम शैतान का वचन बोल रहे हैं। ओ मैं बीमार हूं, ओ मैं बीमार हूं, ओ डॉक्टर ने बोल दिया है मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मैं मां नहीं बन सकती हूं, मैं डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है। पवित्र आत्मा अंदर है। क्या पवित्र आत्मा काम करेगा? कौन काम करेगा मालूम है? आपने दुष्ट आत्मा का वचन बोला है, दुष्ट आत्मा आएगी और बोलेगी वेरी गुड, तूने बोला तू कभी चंगा नहीं हो सकता, तो मैं ध्यान रखूंगा कि तू कभी चंगा ना होने पाए। हाँ, तूने अपने मुंह से क्या बोला? तूने बोला कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, बिल्कुल मैं इसलिए तेरे पास आया कि मैं ध्यान रखूंगा कि तू आज से कभी मां ना बन सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम अपने मुंह से नकारात्मक बात बोल बोलकर हमने अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को श्रापित कर दिया और दुष्ट आत्मा को काम करने का अवसर दे दिया। हर एक नकारात्मक बात शैतान की ओर से है, हर एक सकारात्मक बात परमेश्वर की ओर से है, हर एक डराने वाली बात शैतान की ओर से है, हर एक शांति देने वाली बात परमेश्वर की ओर से है। आप अपने मुंह को जैसे इस्तेमाल करेंगे वही काम करेगा। नकारात्मक बोलेंगे, शैतान को निमंत्रण दे रहे हैं कि वो आपके लिए काम करे।
सकारात्मक पॉजिटिव बात बोलते हैं तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो आपके लिए काम करे। वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा है। आप बीमार हो, आप ऐसा बोलना शुरू कर दो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। पवित्र आत्मा आपके अंदर उठ खड़ा हो जाएगा और आपके शरीर में अच्छा स्वास्थ्य आपको प्रदान करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से मैं धनवान हो जाऊं, धनी हो जाऊं। हाँ, वो मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से मैं धनी हो जाऊं। हाँ, आप गरीब हो, आप कर्ज में हो, आप निर्धन हो, हाँ, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? आप लोगों को क्या बोल रहे हो? रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसी को, मैं गरीब हूं, मैं कर्ज में हूं, मैं निर्धन हूं। जिंदगी वही रोना, हर महीना, हर साल वही रोना। शैतान बोलेगा बिल्कुल तू बहुत सही बोल रहा है, तू मेरे को आमंत्रित कर रहा है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तू हमेशा निर्धन रहना, तू हमेशा गरीब रहना, तू हमेशा कर्ज में रहना, क्योंकि तू बोल रहा है ना, तू जो बोलता है ना, हम जो बोलते हैं ना, याद रखना, नकारात्मक बोलोगे तो शैतान बोलेगा गुड, तू मेरे को बुला रहा, मैं काम करूंगा और ध्यान रखूंगा कि तू गरीबी रहे। लेकिन जब हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन कि प्रभु यीशु अभी मैं निर्धन हूं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता इस बात पर, लेकिन प्रभु यीशु आपके कंगाल हो जाने से, आपका वचन कहता है आपके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो गया, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है लेकिन मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं धनी हूं, मैं संपन्न हूं, मैं सफल हूं, मैं आशीषित हूं। आपके अंदर पवित्र आत्मा उठ खड़ा होगा और पवित्र आत्मा बोलेगा अब से मैं ध्यान रखूंगा कि तू अमीर होता चला जाए, तू सफल होता चला जाए, तू संपन्न होता चला जाए, तू आशीषित होता चला जाए, तेरा जीवन बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा कहेगा अब से मैं ध्यान रखूंगा क्योंकि तूने मुझे काम करने के लिए अवसर दिया है। अब से मैं ध्यान रखूंगा, अब से मैं ध्यान रखूंगा। कितनों को समझ में आ रहा है? अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए कभी नकारात्मक मत बोलो। अगर आप ऐसा बोल रहे हो ना तो शैतान बोलेगा मैं ध्यान रखूंगा कि ये सब तुझे ना मिले। लेकिन क्या बोलो? क्या बोलो? प्रभु यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं तू मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, परमेश्वर तू मेरे अंदर है, पावर हाउस मेरे अंदर है, ऊर्जा और शक्ति का भंडार मेरे अंदर है। मेरे अंदर एक ऐसी सामर्थ्य जो मुझे सफलता देती है, जो मुझे चंगाई देती है, जो मुझे छुटकारा देती है, जो मुझे संतान देती है, जो मुझे नौकरी देती है, जो मुझे बिजनेस देती है, जो मुझे अमीर करती है, जो मुझे संपन्न बनाती है, जो मुझे पवित्र करती है, जो मुझे आशीषित करती है, वो सामर्थ्य मेरे अंदर है, वो प्रभु मेरे अंदर है। इसलिए मैं नहीं डरूंगा और मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, मैं ये जॉब कर सकता हूं, मैं ये पढ़ाई कर सकता हूं, मैं चंगा हो सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं संपन्न हो सकता हूं, मैं आशीषित हो सकता हूं, मैं अमीर हो सकता हूं, मैं बड़ा घर बना सकता हूं, मैं बड़ी कार ले सकता हूं, मैं बड़ी नौकरी कर सकता हूं, एक दिन मैं ऊंचे पर जा सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। फिलिपियो 3:13 वचन में लिखा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। हा? अगर आप ऐसा बोलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर उठ खड़ा हो जाएगा और आपके लिए फिर वो चमत्कार करने लग जाएगा, आपके लिए वो आश्चर्य कर्म करने लग जाएगा।